नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे यानी कि सीबीएसई क्लास 10 भूगोल टैग से आपकी समकालीन भारत 2 और पार्ट नंबर है 4 कृषि। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम इस वीडियो में लघु दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न यानी कि 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 1 ही आपके सामने, देखिए क्या है। जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, जीविका निर्वाह कृषि हम किससे कहते हैं। तो देखिए, जीविका निर्वाह कृषि नंबर 1, यह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती है। दूसरा, किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। सघन बसे इलाकों में की जाती है। 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं और अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का उगाए जाते हैं। अब देखिए, वाणिज्य कृषि तो खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन निर्यात के लिए होता है, एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, एक फसल उगाई जाती है और गेहूँ, कपास और गन्ना उसमें उगाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता व जमींदारी को समाप्त करना। दूसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुधार लाना। तीसरा, कम दर पर ऋण सुविधाएं देना। सवाल नंबर 3, चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशा बताइए। देखिए, नंबर 1, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु। नंबर दूसरा, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी। तीसरा, सुगम जल निकाल वाले ढलवां क्षेत्र में उगाई जाती है। नंबर 4, पूरे वर्ष गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु होता है। नंबर 5, वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें होती हैं। नंबर 6, उच्च आर्द्रता उसमें पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, रबड़ एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो रबड़ के लिए देखिए, भूमध्य रेखीय उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र। दूसरा, नम और आर्द्र जलवायु। तीसरा, 25 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान उसमें है। और 4, 200 सेंटीमीटर से अधिक उसमें वर्षा पाई जाती है। मक्का के लिए देखिए, तो क्या है उसमें मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है इसमें। 50 से सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उसमें चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी चाहिए और पर खरीफ की फसल है वो। सवाल नंबर 5, गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशा होनी चाहिए। तो गन्ने की खेती के लिए ऐसी देखिए, उष्ण व आर्द्र जलवायु होना चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होना चाहिए। 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य देखिए कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और 6 बिहार। सवाल नंबर 6, चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। तो देखिए, चावल के लिए नंबर 1, 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होते उस चाहिए उसमें। दूसरा, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए उसमें। जलोढ़ व दुम्मट मृदा उसमें की भूमि चाहिए उसमें। चौथा, उत्तर पूर्वी भारत तटीय क्षेत्र, एक डेल्टा क्षेत्र में कपास के लिए पाया जाता है। कपास के लिए क्या है, तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, स्वच्छ आकाश, पाला रहित 210, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, काली मृदा चाहिए और उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि है। सवाल नंबर 7, भारत में उगाई जाने वाली 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसके उत्पादक की विधि का नाम बताइए। तो देखिए, कपास, जूट, सन एवं प्राकृतिक रेशम। कपास जूटसन मृदा में बोई जाती है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े को कोकून से बनते हैं। तीसरा, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। सवाल नंबर 8, भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषताएं बताइए। देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। दूसरा, यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों की खाद्यान्न फसल है। तीसरा, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर का वार्षिक वर्षा चाहिए उसमें। नंबर 4, शीत ऋतु और पाकने के लिए खिली धूप चाहिए उसमें। नंबर 5, उत्पादक राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और राजस्थान आदि ज़्यादा है सबसे। नंबर 9,
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को क्या महत्व है? तो नंबर 1, 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है वो। नंबर 2, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नंबर 3, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना है। नंबर 4, भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया है उसमें। नंबर 5, पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। प्रश्न 10, सवाल नंबर 10, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। तो देखिए उत्तर नंबर 1, फसलों की बीमा सुविधा देना। दूसरा, सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करना। तीसरा, फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना। नंबर 4, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना। नंबर 5, कृषि संबंधित नवीन तकनीक, औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रमों रेडियो तथा दूसरों पर प्रसारित करना। नंबर 11 प्रश्न, भारत में घटते खाद्य पदार्थ उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए नंबर 1 क्या क्या है। नंबर 1, गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी। तीसरा, अक्ष अशक अक्षम असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांता और लवणता की समस्या की उत्पन्न किया है। नंबर 4, अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम स्तर गिर गया है, इससे कृषि लागत में वृद्धि है। नंबर 5, अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव है। सवाल नंबर 12, जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए क्या है। तो देखिए जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि, तो नंबर 1, खेतों का छोटा आकार, खेतों का बड़ा आकार। दूसरा, परंपरागत तकनीक तथा उपकरण, नवीनतम तकनीक तथा औजार। नंबर 3, स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन, निर्यात करने के लिए उत्पादन। नंबर 4, 2 या 3 फसलें लेता है, एक मुख्य फसल और बल देते हैं। नंबर 5, खाद्य फसलों की पैदावार बल है और गन्ना, कपास, गेहूँ आदि की जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।